हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम अपना टॉपिक लेके आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई बेसिकली फंजाई का क्लासिफिकेशन उनकी स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आज फंजाई का क्लासिफिकेशन देखते हैं। फंजाई बेसिकली है क्या? फंजाई आर ए क्लोरोफिलस थैलॉइड प्लांट्स, मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है और उनके प्लांट बॉडी थैलॉइड है, मीन्स रूट स्टेम एंड लीव्स में कैटेगराइज नहीं है। फंजाई is a Latin word which means mushroom. Older botanists also include bacteria, virus and slime molds with them. Because of lack of chlorophyll, they are heterotrophs. Heterotrophs means ऐसे plants जो photosynthesis perform नहीं कर सकते, उन सभी को हम heterotrophs कहते हैं। On the basis of nutrition, they may be either parasite, saprophyte or symbiont. अब ये parasite, saprophyte and symbionts क्या है? Parasite is a relationship in between two living organisms in which one partner is benefited and other is harmed. Means एक पार्टनर को तो फायदा हो रहा है, means जो पैरासाइट है उसको फायदा हो रहा है, खाना मिल रहा है, लेकिन द अदर मेंबर इज हार्म्ड। जो दूसरा मेंबर है, होस्ट, जिसके ऊपर ये पैरासाइट्स फीड कर रहे हैं, उसको हमेशा नुकसान ही होता है। दूसरा सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफिटिक रिलेशनशिप इज बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। मतलब एक पार्टनर को तो फायदा होगा लेकिन दूसरे को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, क्योंकि वो दूसरा मेंबर जिंदा ही नहीं है। इस टाइप के रिलेशनशिप को +0 से डिनोट करते हैं। तीसरा सिम्बायोंट। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द पार्टनर्स आर इक्वली बेनिफिटेड। ये एक ऐसे रिलेशनशिप है जिसमें दोनों पार्टनर्स इक्वली बेनिफिटेड होते हैं। जैसे कि हम समझने के लिए लाइकेंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लाइकेंस में एक फंजाई एंड एक एल्गी मिलकर एक नई तरीके का प्लांट्स डेवलप करते हैं, जिसको कि हम लोग लाइकेंस कहते हैं। तो लाइकेंस में जो फंजाई पार्टनर है वो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, और जो एल्गी है वो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस करके फूड को सिंथेसाइज करती है। तो इस तरह दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं। The branch of botany dealing with fungi is known as mycology, and the scientists working on it are known as mycologists. Classification of fungi is still in a state of flux, and a lot of work is being done regularly till now. The most popular scientists work on classification are Bessey 1950, Sparrow 1958, Ainsworth 1961, Alexopoulos 1962, Gorman 1964, Hawker 1967, Alexopoulos and Mims 1979, Patterson and Sagan 1992, Margulis and Schwartz in 1998. इस तरीके से ये सारे साइंटिस्ट ने अभी तक अपने अपने क्लासिफिकेशंस रखे, और लेकिन जो है इन सभी में एक चीज़ कॉमन थी जिसके बारे में ये अनोनिमस थे कि बैक्टीरिया और वायरसेस को फंजाई के साथ क्लासिफाई नहीं करना चाहिए। तो उन दोनों को अलग कर दिया गया और फंजाई को एक अलग ग्रुप के फॉर्म में स्टडी किया जाने लगा। Recommendations of the Committee on the International Rules of Botanical Nomenclature ने एक रिकमेंडेशन रूल्स दिए, जिसके अकॉर्डिंग द नेम्स ऑफ डिवीजन ऑफ फंजाई शुड एंड इन माइकोटा, द सब डिवीजन शुड एंड इन माइकोटिना, द नेम्स ऑफ क्लास शुड एंड इन माइसिटीज, द नेम्स ऑफ सब क्लास शुड एंड इन माइसिटिडी, the names of order should end in ales,
and the name of family should end with a suffix AC. ये सारे रूल्स को फॉलो करते हुए भी जितने क्लासिफिकेशंस आए उसके बाद भी कोई भी अभी तक उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला। ये जो नॉर्म्स को फॉलो करते हुए एक बेसिक क्लासिफिकेशन है, यही क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बेस्ट क्लासिफिकेशन है, इसलिए मैं इसी को आपको समझाने के लिए फॉलो कर रही हूँ। पूरे प्लांट किंगडम को हमने कहा प्लांटी, और प्लांटी के अंदर एक डिवीज़न रही माइकोटा। माइकोटा के दो सब डिविजन्स क्लासिफाई की गई, मिक्सोमाइकोटिना एंड यूमाइकोटिना। मिक्सोमाइकोटिना वो ग्रुप था जिसके अंदर कि किसी भी सेल के ऊपर एक डेफिनेट सेल वॉल नहीं थी, जिसकी वजह से उसका शेप लगातार बदलता रहता था, और ये नेकेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म था जो कि किसी भी महीन से महीन फिल्टर के थ्रू भी छन जाता था, क्योंकि वो अपने शेप चेंज करता रहता था। अब जो दूसरा ग्रुप था यूमाइकोटिना, तो यूमाइकोटिना में खास बात थी कि इन सभी फंगल मेंबर्स की एक डेफिनेट सेल वॉल थी, जिसकी वजह से उनका एक डेफिनेट आकार प्रकार था। तो इस यूमाइकोटिना को दो भागों में विभाजित किया गया, लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई। लोअर फंजाई को फाइकोमाइसिटीज और हायर फंजाई को यूमाइसिटीज कहा गया। लोअर फंजाई को फर्दर 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया, किट्रिडियोमाइसिटीज, हाइपोकिट्रिडियोमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, ओओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज एंड ट्राइकोमाइसिटीज, जबकि हायर फंजाई को एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज तथा ड्यूटेरोमाइसिटीज 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। अब मिक्सोमाइकोटिना एंड यूमाइकोटिना के जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। मिक्सोमाइकोटिना में नॉन ग्रीन मल्टीन्यूक्लियेट नेकेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म होते हैं, जो भी मेंबर्स हैं वो अमीबॉइड होते हैं, इनके पास कोई डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होता, फ्री लिविंग होते हैं, डिप्लॉयड एंड होलोकार्पिक होते हैं। अब ये होलोकार्पिक टर्म क्या है? होलोकार्पिक का मतलब है जिनका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन के समय स्पोर्स में कन्वर्टेड हो जाता है। द प्रोपेगेटिव यूनिट्स स्पोर्स आर डिफरेंशिएटेड बाय मियोसिस। दूसरा यूमाइकोटिना, यूमाइकोटिना मीन्स ट्रू फंजाई जो थी उसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर विद अ डेफिनेट सेल वॉल। They show great variation in shape and size. Plant body is called hypha or mycelium. The cell wall is made up of fungal cellulose and chitin, and they may be holocarpic or eucarpic. Holocarpic means अभी मैं आपको बता रही थी कि जिस समय एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, अगर पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म स्पोर के फॉर्मेशन में स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे होलोकार्पिक कहते हैं। लेकिन किसी सेल के साइटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा ही स्पोर फॉर्मेशन के लिए काम में आए तो उसे यूकार्पिक कहते हैं। तो द मेंबर्स ऑफ यूमाइकोटिना में बी होलोकार्पिक और यूकार्पिक। they reproduce by vegetative, asexual and sexual reproduction. These are two members of one of Myxomycotina and Eumycotina. We can see the difference in both of them. The member of Myxomycotina is naked mass of protoplasm, and they can change their shape. और जो दूसरा मेंबर है यूमाइकोटिना का म्यूकर, इसका जो शेप है वो एक डेफिनेट शेप है और इसका शेप चेंज नहीं होता बिकॉज इट हैज़ अ डेफिनेट सेल वॉल। यूमाइकोटिना क्या है? अभी हमने मिक्सोमाइकोटिना एंड यूमाइकोटिना में डिफरेंस देखा। अब हम देखते हैं कि यूमाइकोटिना को जो 2 भागों में डिवाइड किया गया, लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई, उनमें क्या डिफरेंस है। तो लोअर फंजाई होती हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। Septa is usually suppressed in them. In asexual reproduction, generally motile, rare or rarely non-motile spores are present.
Conidiophores or sporangiophores are developed for the sake of asexual reproduction. They show very lower level of sexual reproduction by plus or minus strains. They are distinguished. But in higher fungi, Eumycetes, mostly the members are multicellular. Septum is present, and septum is present with simple or dolipore septum. अगर जो पोर्स होते हैं सेप्टम के बीच में, उसके चारों तरफ मार्जिन होती है, थिक मार्जिन होती है, उसको हम डॉलीपोर सेप्टम कहते हैं. नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कोनेडिया, बडिंग और बाइनरी फिशन. एंड asexual reproduction takes place by endogenous or exogenous spores like ascospores and basidiospores. Ascospores are endogenous spores क्योंकि वो एस्कस के अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं, एंड बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम के बाहर स्पोर्स डेवलप होते हैं, इसलिए दे आर एक्सोजीनस स्पोर्स. यहाँ पर मैं कुछ मेंबर्स को आपके सामने रखना चाहती हूँ जो कि एक्चुअली हमारे सिलेबस में है बीएससी पार्ट 1 के. तो फिर यहाँ पर देखिए, लोअर फंजाई की क्लास Chytridiomycetes. Chytridiomycetes ऐसी क्लास है जिसके जो मेंबर्स हैं उनके अंदर मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और या तो दोनों स्पोर्स जो है मोटाइल हो सकते हैं, या सिंगल स्पोर मोटाइल हो सकता है, दूसरा स्टेबल हो सकता है. तो इसका एक ऑर्डर है Chytridiales, जिसका मेंबर सिनकाइट्रियम आपके सिलेबस में है. नेक्स्ट, Oomycetes. Oomycetes के दो ऑर्डर्स हैं, Saprolegionales, जिसका मेंबर Saprolegnia, ऑर्डर Peronospores, जिसके 3 फैमिलीज आप के सिलेबस में है. Pythiaceae, पिथियम फैमिली, पेरोनोस्पोरेसी, इसका मेंबर है पेरेनोस्पोरा. एंड थर्ड वन एल्ब्यूजिनेसी, जिसका मेंबर है एल्ब्यूगो. यहाँ पर ध्यान दिला दूँ आपको, पिथियम जो है डायबैक डिजीज कॉज करता है छोटे छोटे प्लांट्स में, सीडलिंग्स में. एल्ब्यूगो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स कॉज करता है. और ये जो है 2 स्टेजेस होती हैं इसकी, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्टेजेस आर मोस्ट पॉपुलर. तो एसेक्सुअल स्टेज जो है उसमें कोनिडिया फॉर्मेशन लीफ पर होता है, जबकि सेक्सुअल स्टेज उसके इन्फ्लोरेसेंस या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर ही प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट क्लास Zygomycetes. Zygomycetes में एक ऑर्डर है म्यूकरेसी, जिसका मेंबर म्यूकर. फिर हायर फंजाई में आ जाइए. हायर फंजाई में 3 क्लासेस होती हैं. फर्स्ट क्लास इज Ascomycetes. Ascomycetes में एस्कस फॉर्मेशन होता है, और इसको 3 सब क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं, Hemiascomycetidae, Euascomycetidae एंड Hymenomycetidae. तो Hemiascomycetidae का मेंबर है यीस्ट. Euascomycetes का मेंबर है Aspergillus, एंड Hymenomycetes का मेंबर Moschella, जो कि एक एडिबल फंगस है. नेक्स्ट, Basidiomycetes. Basidiomycetes एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है, और उसके ऊपर एक्सोजीनस स्पोर्स यानी कि बेसिडियोस्पोर्स डेवलप होते हैं. तो क्लास Homobasidiomycetidae, ऑर्डर उसका Astrilaginales होता है, और दूसरा ऑर्डर उसका यूरिडिनेल्स होता है. Astrilaginales का मेंबर Astrilago भी आपके सिलेबस में है, एंड यूरिडिनेल्स का मेंबर Puccinia भी आपके सिलेबस में है. इसके अलावा Basidiomycetes की दूसरी सब क्लास है Heterobasidiomycetes, जिसका ऑर्डर Agaricales और मेंबर Agaricus आपके सिलेबस में है. तो ये जितने भी मेंबर्स आपके सिलेबस में हैं, ये उनकी सिस्टमेटिक पोजीशन है. और नेक्स्ट आप ये देखिए, स्लाइड में आप देख रहे हैं, फर्स्ट जो पिक है इट इज वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स ऑन मस्टर्ड लीफ, और जो सेकंड पिक है इसमें जो उसकी सेक्सुअल स्टेज होती है वो उसके इन्फ्लोरेसेंस को अटैक करती है, फ्लावर को अटैक करती है, फ्रूट को अटैक करती है. मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक बार फिर से याद दिला देना चाहती हूँ कि फंजाई का जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो उसके सेक्सुअल स्पोर्स यानी परफेक्ट स्टेज के अकॉर्डिंग किया जाता है.
तो एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोस्पोर्स डेवलप होंगे, बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियो स्पोर्स डेवलप होंगे, वो माइसिटीज़ में वो स्पोर्स डेवलप होंगे, क्रिटेडियोमाइसिटीज़ में फ्लैजेलेटेड स्पोर्स डेवलप होंगे। इस तरीके से उनके स्पोर्स के नाम के अकॉर्डिंग ही उसकी क्लासेस का नाम भी क्लासिफाइड है। ये जो दो पिक्स आप देख रहे हैं, पहला जो इन्फेक्शन है वो सिनकाइट्रियम का है ऑन पोटैटो, और जो दूसरा आप देख रहे हैं डायबैक ऑफ फीडलिंग पेथियम से होती है, ये इसका पिक है। नेक्स्ट, दिस इज रस्ट डिजीज ऑन वीट। वीट में रस्ट डिजीज हमेशा उसके वेजिटेटिव पार्ट्स को अटैक करती है। इसमें 5 टाइप के स्पोर्स बनते हैं, जिनमें से एक तरीके के स्पोर्स यानी टेलिडो स्पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसका जो इन्फेक्शन होता है वो उसकी लीफ पर, लेमाइना पर ही होता है और ऑन्स पर होता है। और इसका जो कलर है वो क्योंकि रस्ट यानी कि जंग जैसा होता है, इसीलिए इसको रस्ट डिजीज कहते हैं। ये म्यूकर का और एस्परजिलस का पिक है। दोनों का ये माइक्रोस्कोपिक पिक है। ये बहुत ही महीन फिलामेंटस इनकी बॉडी होती है। एंड नेक्स्ट, these are two edible fungus. First is agaricus and the second is Moschella. Both are edible fungus and they are full of protein content. They almost have above 90% composition of protein. When anybody is recovering very slow after some diseases or long illness, we can give them protein powder of this edible fungus. नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात है वो है क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज और फंजाई इम्परफेक्टाई। ये फंजाई इम्परफेक्टाई एक ऐसी स्पेशल क्लास है जिसमें किसी भी फंगस को हम फॉर अ टाइम बीइंग रखते हैं, इसीलिए हम इसको डस्टबिन ऑफ माइसीलियम, डस्टबिन ऑफ फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें फॉर टाइमिंग किसी भी क्लास को रखा जाता है। कोई भी मेंबर है, क्लास नहीं सॉरी, किसी भी मेंबर को रखा जाता है, और जैसे ही उसकी परफेक्ट स्टेज या सेक्सुअल स्टेज पता चल जाती है तो हम उसको उसकी क्लास में पहुंचा देते हैं। क्योंकि ये एक टेम्परेरी क्लास है, इसीलिए इसको हम फॉर्म क्लास कहते हैं, फॉर्म क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। और क्योंकि इसमें इम्परफेक्ट फंजाई को रखा जाता है, इसीलिए इसको फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि एल्ब्यूगो कैंडिडा या सिस्टोपस कैंडिडस को पहले हम ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखा गया था, लेकिन जैसे ही उसकी सेक्सुअल स्टेज नोन हुई और हमने उसको वापस से उसके, क्योंकि सेक्सुअल स्टेज में उसमें ओगोनियम और एंथ्रिडियम बन रहे थे, इसलिए उसको हमने उसकी क्लास ओमाइसिटीज में रख दिया और ड्यूटेरोमाइसिटीज से शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर दो जो पिक्स दिखाई दे रहे हैं, ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के पिक्स हैं। अर्ली ब्लाइट के सिम्टम में लीफ के लेमाइना के ऊपर इन्फेक्शन आता है, जबकि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के मार्जिन से इन्फेक्शन आता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का कॉजल ऑर्गेनिज्म अल्टरनेरिया सोलेनाई जो कि ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है, और लेट ब्लाइट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो ओमाइसिटीज का मेंबर फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है।